व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल ईशान टेक वर्ल्ड। आज के इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ आपके लिए और भी ज़बरदस्त डेली टेक अपडेट। आप वीडियो को पूरा देखना, 1 मिनट का भी वीडियो मिस मत करना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही ज़बरदस्त टेक अपडेट्स। फटाफट से अगर मैं आपको बताऊँ तो सबसे पहली जो अपडेट है वो आ रही है गूगल की तरफ से, जहाँ पर गूगल लॉन्च करने वाला है ऑफिशियली गूगल नेस्ट स्पीकर। ये एक सक्सेसर रहेगा गूगल के पिछले स्पीकर का जो कि था नेस्ट मिनी। अब गाइज एंड्रॉयड टीवी का जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है उसके ऊपर इसके कुछ फोटोज आए हैं और इसके डिज़ाइन के बारे में अगर आप देखेंगे तो ये कुछ ज़्यादा फर्क नहीं रखता है, मतलब लगभग बहुत ज़्यादा सिमिलर है गूगल नेस्ट मिनी से। इसमें वही आपको जो है ना वो फैब्रिक की कोटिंग देखने को मिलेगी स्पीकर के ऊपर। स्पीकर के बीच में जो है ना वो 3 LED लाइट्स जलती है जब स्पीकर को हम पावर ऑन करेंगे। दोस्तों यहाँ पर नेस्ट मिनी पे एक ऑप्शन गूगल ने दिया है और वो है म्यूट का बटन। तो जिस तरीके से आपके फ़ोन में एक म्यूट का ऑप्शन रहता है, इस हिसाब से इस स्पीकर के ऊपर म्यूट का बटन है प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए, जो कि एक बेटर ऑप्शन है। साथ ही में गाइज आप इमेज में देख सकते हो कि जो छोटा सा स्लॉट मिल रहा है, जो छोटा सा होल आपको दिख रहा है ब्लैक कलर का, वो एक्चुअली में पावर होल है, जहां पर आप पावर पिन को प्लग करके स्पीकर को जो है ना वो स्टार्ट कर सकते हो। इसमें जो ना स्पीकर जो कुछ ज़्यादा बड़ा है, मतलब कंपेयरिंग टू ओल्डर वर्जन इसमें स्पीकर बड़ा है। तो इससे दोस्तों आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि साउंड क्वालिटी जो है ना वो इसमें आपको बहुत अच्छी सुनने के लिए मिल सकती है। बात करूंगा प्राइस और अवेलेबिलिटी के बारे में, तो गाइस अभी तक बिल्कुल नहीं पता लगा है कि गूगल की तरफ से इसका प्राइस कितना हो सकता है। और जहां तक बात है अवेलेबिलिटी की, तो हो सकता है कि ये स्पीकर आपको अगस्त के मंथ में ही देखने के लिए मिल जाए। गाइस जो अपडेट आ रही है अगली वो है रियलमी की तरफ से, जहां पर ऐसा पता लगा है कि रियलमी जो है ना वो 100 वॉट प्लस चार्जिंग की टेक्नोलॉजी वाला चार्जर जल्द ही निकालने वाला है। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि इस वक्त अगर आप मार्केट का एक थोड़ा सा सर्वे करेंगे चार्जिंग से रिलेटेड, तो आपको पता लगेगा कि रियलमी डिवाइसेस के पास में जो है ना वो बेस्ट चार्जिंग कैपेबिलिटीज है और टेक्नोलॉजीज है। यहाँ पर रियलमी के जो ज़्यादातर डिवाइसेस है गाइज वो 30 वॉट की फास्ट चार्ज से आ रहे हैं। वहीं पर अगर आप रियलमी X50 को देखेंगे तो उसमें आपको 65 वॉट की चार्जिंग मिलेगी, जो कि है सुपर डार्ट चार्जिंग। और एक टिप्सटर है ईशान अग्रवाल नाम से, तो उसने जो है ना अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर ये चीज़ पोस्ट करी थी कि हो सकता है जल्द ही जो है ना वो आपको रियलमी की तरफ से 100+ वॉट की चार्जिंग देखने के लिए मिल सकती है। बताया जा रहा है कि इस टेक्नोलॉजी को आप अल्ट्रा डार्ट चार्जिंग भी बोल सकते हो। और साथ में इसकी कैपेबिलिटीज के बारे में बात करूंगा तो ऐसा बताया गया है कि अगर आपका 4000 mAh का फोन है तो उसके 1/3 पार्ट को सिर्फ 3 मिनट में जो है ना वो ये टेक्नोलॉजी चार्ज कर देगी। बात करूंगा इसके अनाउंसमेंट की, तो ऐसा पता लगा है कि रियलमी की तरफ से इस टेक्नोलॉजी का अनाउंसमेंट अगस्त के मंथ में हो सकता है। दोस्तों जो अगली खबर आ रही है वो है सैमसंग की तरफ से, जहां पर ऐसा पता लगा है कि सैमसंग अपना नया टैब लॉन्च करने वाला है, जो कि है सैमसंग S7। अब ऐसा भी बताया जा रहा है कि ये जो है ना एक सक्सेसर है सैमसंग S6 टैब का, जो कि 2019 में लॉन्च हुआ था। सबसे पहले गाइस अगर प्राइस के बारे में बात करूं तो अभी तक कोई ऑफिशियल प्राइस S7 का निकल के नहीं आया है, लेकिन अगर आप S6 को देखोगे तो वो तकरीबन $749 में लॉन्च हुआ था, जिसको अगर आप इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते हो तो 54,000 के करीब होता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कहीं ना कहीं 54,000 के ऊपर ही लॉन्च होने वाला है ये टैब। ऑब्वियसली 54,000 के अंदर तो लॉन्च होगा नहीं। कुछ स्पेसिफिकेशंस जो है ना दोस्तों इसके लीक हुए हैं सैमसंग S7 टैब के। तो इसमें सबसे पहली बात ये बताया जा रहा है कि सैमसंग इसमें आपको S Pen दे सकता है, तो इसमें आप काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो अपने S Pen के साथ में। वहीं पर दूसरे स्पेसिफिकेशंस के बारे में बताऊं तो डिस्प्ले जो है ना वो सबसे बड़ी पहली बात आती है। डिस्प्ले दोस्तों ऐसा बताया जा रहा है कि S7 में आपको ज़्यादा बड़ा मिल सकता है कंपेयरिंग टू S6। और बताया जा रहा है कि हार्डवेयर के हिसाब से इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 865+ लेटेस्ट प्रोसेसर मिलेगा, और इसी के साथ में इसमें आपको 10,000 तक की mAh बैटरी मिलेगी। मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो फिर कि कितना लंबा जो ना आप इसका यूज़ कर सकते हो एक बार ये फुल चार्ज हो जाएगा तो। और उसके बाद में कैमरे के बारे में बताऊंगा, जिसमें टोटल आपको 3 कैमरा मिलेंगे, जिसमें डुअल कैमरा आपको रेयर में मिलेगा और फ्रंट में आपको मिलेगा 8 मेगापिक्सल का कैमरा। डुअल में जो आपको सेंसर्स मिलेंगे वो है 13 मेगापिक्सल और 5 मेगापिक्सल्स के। गाइस बात करूंगा प्राइस की, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया हूं, लेकिन अगर अवेलेबिलिटी के बारे में बात करूंगा कि कब तक ये लॉन्च हो सकता है, तो अभी तक कुछ स्पेसिफिक डेट कंपनी की तरफ से नहीं बताई गई है। लेकिन हाँ ये बताया गया है कि 2020 की एंड तक आपको ये टैब देखने के लिए मिल सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि आपको अगस्त में ही ये टैब लॉन्च हो जाए और आपको देखने के लिए मिल जाए। गाइज जो अगली अपडेट आ रही है वो फिर से है टिकटॉक की तरफ से। तो जी हाँ दोस्तों, टिकटॉक की कुछ ना कुछ अपडेट तो आती रहती है। अब यहाँ पर दोस्तों ऐसा पता लगा है जो ऑफिशियल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट है उनके हिसाब से ऐसा पता लगा है कि इंडिया ने
टिकटॉक को टोटल 16.5 मिलियन वीडियोस को डिलीट करने के लिए कहा है, मतलब जो इंडिया में बनी थी, जो इंडियन यूजर्स के थ्रू बनी थी। अब गाइस अगर ये फिगर कंपेयर करेंगे दूसरी कंट्रीज से तो मतलब 4 गुना ज्यादा है। अगर मैं आपको कंपैरिजन में बताऊंगा तो पाकिस्तान ने एक्चुअली में 3.7 मिलियन वीडियोस को डिलीट करने के लिए कहा था यूट्यूब को, सॉरी टिकटॉक को, और यूएस ने 4.6 मिलियन वीडियोस डिलीट करने के लिए कहा, और यूके ने 2 मिलियन वीडियोस, और साथ में रशिया ने 1.3 मिलियन वीडियोस। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि इंडिया में कितने यूजर्स थे। इंडिया ने अलोन 16.5 मिलियन वीडियोस डिलीट करने के लिए कहा था टिकटॉक को। जो अगली अपडेट आ रही है फिर से वो है आईफोन की तरफ से। तो इससे पहले दोस्तों आपको मालूम है एक न्यूज़ उड़ी थी कि आईफोन जो है ना वो चार्जर्स नहीं देगा अपने आने वाले डिवाइसेस में, और ख़ास तौर से आईफोन 12 में भी जो है ना आईफोन चार्जर्स नहीं देगा। तो यहाँ पर दोस्तों एक एनालिसिस निकल के आया है, और एक्चुअली में इस न्यूज़ पे ये भी बताया जा रहा था कि आईफोन जो चार्जर नहीं देगा तो उस चार्जर का कॉस्ट काट के जो ना वो प्राइस को देगा। तो फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए 1 लाख का फ़ोन होता है, उसमें से 3-4 हज़ार की जो चार्जर की कॉस्ट है उसको काट देगा, फिर उसके बाद में जो 94-96,000 आते हैं तो उस प्राइस में जो है ना वो फ़ोन वो लॉन्च करेगा। लेकिन गाइज ये न्यूज़ जो है ना वो कहीं ना कहीं पर गलत साबित होती जा रही है। मतलब कौन सी? चार्जर का कॉस्ट कट करने की, क्योंकि ऐसा पता लगा है कि आईफोन 12 का जो कॉस्ट है वो हो सकता है $749। मतलब अगर आप इसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करोगे तो तकरीबन हो जाता है 56,000 के करीब। अगर आप इसको कंपेयर करोगे आईफोन 11 से, तो आईफोन 11 का जो बेस मॉडल का लॉन्च प्राइस था वो $699 था। तो अगर आप कंपेयर करोगे आईफोन 12 को $699 से, तो आईफोन 12 $50 एक्सपेंसिव आ रहा है। यहाँ पर गाइज चार्जर की कॉस्ट कटनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो और $50 एक्सपेंसिव आ रहा है कंपेयरिंग टू आईफोन 11। ऐसा भी बताया जा रहा है कि जो ये प्राइस इंक्रीज जो आईफोन 12 में वो इसलिए क्योंकि इसमें आपको 5G देखने के लिए मिलेगा आईफोन 12 में, और साथ ही में जो इसकी स्क्रीन है वो OLED स्क्रीन है, OLED स्क्रीन है। तो इसलिए जो है ना आपको प्राइस इंक्रीज देखने के लिए मिल रहा है। और ऐसी सिचुएशन में अगर प्रोडक्ट आता है सेल के लिए तो नो इश्यूज, उसकी डिमांड में जो ना वो कुछ इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कंपनी सेम प्राइस रखती है और चार्जर्स और एयरपॉड्स को उसमें से निकाल देती है, तो यहां पर कंपनी के लिए फिर जो है ना वो सोचने वाली बात हो जाती है, क्योंकि इतने प्राइस में मुश्किल है कि कोई बंदा जो है ना वो इतना एक्सपेंसिव फ़ोन खरीदेगा। लेकिन हाँ दोस्तों, ऑब्वियसली इतनी तो उम्मीद है आईफोन लवर्स थे कि आईफोन लवर्स फिर भी फ़ोन खरीदेंगे। जो अगली न्यूज़ आ रही है वो है कुछ फ्रॉड केसेस को लेके। तो यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने जो ना दोस्तों वो 3 बहुत ही मेजर पॉइंट्स बताए हैं लोगों को कि आप कभी भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, और ख़ास तौर से जब आप जो सेकेंड हैंड वेबसाइट है वहाँ पर जाके जब आप सेकेंड हैंड प्रोडक्ट्स परचेस करते हो, तो 3 बातों को जो है ना वो आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि जो ये फ्रॉड्स है ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं, स्पेशली OLX और क्विकर पे। तो आपको तो मालूम ही है कि ये दोनों भी प्लेटफॉर्म है। एक्चुअली यहाँ पर आप इजीली अपने सेकेंड हैंड प्रोडक्ट सेल भी कर सकते हो, लेकिन ईजिली जो है ना आप कोई ना कोई फ्रॉड के ट्रैप में भी पड़ सकते हो। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर 3 बहुत ही मेजर गाइडलाइंस दिल्ली पुलिस की तरफ से पता लगी है। तो सबसे पहला पॉइंट जो है ना वो आपको ध्यान में रखना है कि आप जो है ना वो कोई भी लिंक पे क्लिक नहीं करोगे और कोई भी बारकोड को स्कैन नहीं करोगे, क्योंकि दोस्तों इससे पहले भी बहुत बार ऐसा हुआ है कि बारकोड को स्कैन करने के बाद में जो ना वो पेमेंट चला गया है। और आप ज़रा से भी टैक्स सेवी हो तो आपको मालूम ही है कि जब भी आप पेमेंट करते हो तो पेमेंट करते टाइम बारकोड को स्कैन किया जाता है। तो इस चीज़ का दोस्तों आप ध्यान रखना। जो दूसरा पॉइंट दिल्ली पुलिस ने सामने निकाला है और वो ये है कि एडवांस पेमेंट दोस्तों बिल्कुल भी मत करना। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट में डील करते हो सेकेंड हैंड प्रोडक्ट्स में, तो वहाँ पर एडवांस पेमेंट बिल्कुल भी मत करना। हैंड टू हैंड पेमेंट करो, सामने वाले को बुलाओ, एक सेफ जगह पर आप खुद जाओ और वहाँ पर हैंड टू हैंड पेमेंट होगा तो वो एक बेटर डील साबित हो सकती है। और जो तीसरी पॉइंट दिल्ली पुलिस ने बताया है उसमें जो है ना आपको ध्यान रखना, और वह है आइडेंटिटी। मतलब कोई भी इंसान अगर आपको इस तरीके से बोले कि भाई मैं आर्मी का बंदा हूँ, मैं CIF का बंदा हूँ, मैं इसका बंदा हूँ, मैं वो टीम का बंदा हूँ, तो उस पर जो ना दोस्तों आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखना है, क्योंकि अभी रिसेंट केस पता लगा है फिर से कि किसी ने जो है ना वो CIF के नाम से जो ना बहुत फ्रॉड किए हैं, बोल के CIF का बंदा हूँ करके मुझे अपनी कार बेचनी एसेट्रा एसेट्रा। और इससे पहले आपको मालूम ही है कि एक आर्मी वाले का फ्रॉड जो ना बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, जो उसके बाद में उसकी अरेस्ट भी हुआ था। वो इस चीज़ को लेके बहुत से लोगों के साथ में जो ना उसने फ्रॉड किया था। तो गाइस ऑनलाइन फ्रॉड्स जो है ना ये बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो इसमें जो ना दोस्तों आपको ध्यान रखना चाहिए। और मैं आपको ये चीज़ बोलूँगा कि स्पेशली जब आप OLX या क्विकर जैसे प्लेटफॉर्म से जाके कोई चीज़ डील करते हो, भले आप किसी को सेल करते हो या अगर आप परचेस करते हो, ये 3 पॉइंट्स बहुत मेजर पॉइंट है गाइस। कोई दूसरी चीज़ आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर ये 3 पॉइंट्स एकदम स्मूथ हो रहे हैं, कोई इशू नहीं। अगर 3 में से कहीं पर भी रुकावट आ रही है तो आप समझ जाओ कि देयर इज समथिंग फिशी अबाउट इट, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ही।
तो गाइस यहीं तक थे आज के टेक अपडेट्स। आपको कैसे लगे हमारे टेक अपडेट्स, हमारा वीडियो, हमसे ज़रूर बताना। प्लीज़ फटाफट से लाइक कर देना वीडियो को, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ शेयर के बटन को क्लिक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। और अगर आप न्यू व्यूअर हैं और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन को क्लिक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशंस को क्लिक कीजिए और उसको ऑल पे रखिए, ताकि आपको इन फ्यूचर हमारे वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, फिर इंशाल्लाह मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।